मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ। आई वॉज इन लव और हेड ओवर हील्स विद कंप्यूटर्स। मुझे याद है अभी भी आप बचपन से इसके साथ करेक्ट माइल थे। हाँ, तो मैंने बचपन में देखा कि कुछ तो डिवाइस है, कुछ हो जाता है, समथिंग हैपेंस देयर। आई फेल इन लव विद दिस डिवाइस, ठीक है। अब विदाउट, एंड आई बीइंग फ्रॉम अ रिमोट विलेज इन कश्मीर, और मुझे पता लगा कि अच्छा इसको मुझे हासिल कैसे करना है। अब आई ट्राई टू फाइंड डिफरेंट वेज, मुझे नेविगेट करना पड़ा, ये पढ़ो, ये करो, यहाँ करो। मे बी मिजरेबल, उसमें 90% चीजें बकवास थी, बट वो 90% चीजों ने मुझे उन 10% चीजों को दिखाया जो शायद मतलब वाली थी। तो इस लव की वजह से जो है, उस लव की वजह से मैं कंप्यूटर साइंस पढ़ पाया। सेम थिंग शुड बी डन बाय टीचर्स, कि आपको अगर कोई सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, टीचर का एक ही जॉब है कि माय जॉब इज नॉट टू इंस्टिल इंफॉर्मेशन, वो तो गूगल दे देता है वो तो बुक्स में उससे अच्छी लिखी होती है। तो ही शुड मेक श्योर कि ये जो है लव ऑफ सब्जेक्ट इंस्टॉल करना चाहिए। तो हो गया पहला पार्ट, और मैंने आपको बोला कि ट्राइपॉड। अब यहाँ पे अगर टीचर स्टेबल हो गया, एंड देन वो क्या करता है, डायरेक्टली उसका इम्प्लीकेशन ये है कि स्टूडेंट विल गेट इंटरेस्टेड। स्टूडेंट को आप उसने ग्रेड से हटा दिया। स्टूडेंट शुड बी रेस्पेक्टेड नॉट ऑन बेस ऑफ ग्रेड्स, दे शुड बी रेस्पेक्टेड ऑन बेस ऑफ कंट्रीब्यूशन। अगर आपने ये सब्जेक्ट किया, व्हाट कैन यू डू, इसमें आप क्या कर रहे हो। और आजकल ऐसा जमाना है, यू कैन डायरेक्टली आप वहीं पे स्किल अप्लाई करके दिखा सकते हो। अगर आप, मैंने एक लैंग्वेज सीखा, पाइथन लैंग्वेज, मैं वहीं पे अपनी कोई रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम उठा हूं, मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं। तो लोगों को इस पे एप्रिसिएशन मिलना चाहिए। अब बच्चे को जब राइट चीज पे एप्रिसिएशन मिल रहा है, तो इसका मतलब वो राइट चीजें अडॉप्ट करता जाएगा और वो आगे बढ़ता जाएगा। द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इज ऑफ पेरेंट्स। पेरेंट्स में जो फंडामेंटल प्रॉब्लम मैं जो देख पा रहा हूँ पेरेंट्स में, एजुकेशन सेल्स। इसका ये मतलब है कि आप अपने बच्चे को बहुत बड़े स्कूल में इसलिए डालते हो जहां पे बहुत ज्यादा फीस है, सो दैट यू कैन बोस्ट अबाउट इट। आप बता सकते हो, ओ मैं उन बच्चे पर फलन जाए, क्योंकि आपको उससे आइडेंटिटी मिल जाता है। कम अमीर बच फलन जाए पढ़ने। जनरली गांव में ये माहौल अडॉप्ट कर लेती है, खासकर औरतें। करेक्ट। तुम वना पन्निस खानदार से मैंने वेसों निचुश पर फलन जाए। बिल्कुल बिल्कुल तची यम फैसिलिटीज। अब ये क्या होता है, इट बिकम्स एन आइडेंटिटी क्राइसिस। अब इस जो पेरेंट है, वो उसको क्या लगता है कि मेरी आइडेंटिटी क्राइसिस, मैं शायद लाइफ में कुछ कर नहीं पाया। अब एक काम करता हूं, लेट मी कंसिडर दिस किड एज माय प्रॉपर्टी। अब इसको थोड़ा चमका देता हूं, और उसके बाद हावन बी सोसाइटी विशन से इशू में गोल्ड मेडल तुरमुत, इसने ये अचीव किया लाइफ में। और उससे क्या होता है, पेरेंट को भी भूल जाता है रियल मोटो ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन किम खतरो, एजुकेशन वाज देयर टू बेटर द सोसाइटी। अब यही रेस में हम लोग लग गए, हमने जो मेन मुद्दा था वो हटा दिया। अब अगर हम ये चीजें सही कर पाए एजुकेशन में, तो फिर एआई यूज करने दो बच्चों को ना, ही यूज इट टू लर्न थिंग्स, ही नॉट यूज इट टू गेट ग्रेड्स। अगर उसने इसको लर्निंग के लिए यूज किया, देन यू सी कि हमारी सोसाइटी कितनी फ्लोरिश करेगी। ठीक है, तो दिस इज द राइट यूज ऑफ एआई। ओके सर, क्योंकि आपने अपना मास्टर्स आईएससी बेंगलोर से किया है और आप प्रेजेंटली एक एआई रिसर्च साइंटिस्ट हो, तो इतने बिजी स्केड्यूल में आपने कैसे ये सोच लिया कि मुझे कश्मीर जाना है, वहां पे अपनी लाइब्रेरीज कायम करनी है, मुझे एडुकेशन जैसा प्लेटफॉर्म वहां पे खड़ा करना है, बच्चों को पढ़ाना है, सिखाना है, समझाना है एआई क्या है, एआई की दुनिया क्या है। तो कैसे ख्याल आपको आया और इसके पीछे एक खास रीजन क्या है? जब मैं यहाँ पे पढ़ रहा था, आप मेरे क्लासमेट रहे हैं, यू न्यू आई वाज अ ब्राइट स्टूडेंट। यस, ठीक है। अब मैंने वहां पे ये स्ट्रगल पाया कि जो जिस लेवल का इंफॉर्मेशन मैं एब्जॉर्ब कर पा रहा हूँ, वो शायद मुझे मिल नहीं पा रहा। और जो आने वाले दौर में जो चीजें हो रही है, उसके लिए भी एजुकेशन इन बच्चों को प्रिपेयर नहीं कर पा रहा है। तो मैंने इसलिए आपको लास्ट में बोला कि बच्ची की जिम्मेदारी लास्ट में, उसको सीरियस लेनी है चीजों को। अब पहले जो मेरा थॉट यही आया कि मेरे जैसा बच्चा कोई होगा जो इंटेलेक्चुअली शायद फर्टाइल होगा, बहुत ज्यादा फर्टाइल हो सकता है, हमारे से बहुत ज्यादा फर्टाइल हो सकता है, लेकिन उसको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा। एवरी ह्यूमन हैज एन इमोशन। अब इमोशन को रियलाइज करवाना होता है। से मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आई जस्ट स्ट्रेच इट अ बिट सो दैट आई विल मेक माय पॉइंट। आपका एक इमोशन टू लव पीपल एक इमोशन है। अगर आपने अब बॉलीवुड की फिल्में देखी, तो आप लव और चॉकलेट को एसोसिएट करोगे कि किसी को चॉकलेट देना मतलब लव का इजहार करना। अगर हमने ये वाली डेफिनेशन सपोज इसके साथ एसोसिएट कर दी, तो इट मींस आप इमोशन तो रियलाइज कर रहे हो, लेकिन आप एक रॉन्ग असाइनमेंट दे रहे हो इसको। तो सिमिलरली यही होता है, जब एक बच्चे के पास इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंस है, वो इंटेलेक्चुअली बहुत डेप्थ में सोच सकता है। अब प्रॉब्लम ये हो रहा है, उसको प्लेटफॉर्म ही नहीं दिया रहा, उसको यही मास एजुकेशन सिस्टम में डाला जा रहा है, उसको भी वही चीज पढ़ानी, वो रिपीटेटिव चीजें पढ़ाई जा रही है। यानी कि जो चीजें एक बंदा से 2 महीने में कर लेगा, उसको 1 साल तक वो पढ़ाई जा रही है, बिकॉज ही हैज टू, एजुकेशन सिस्टम हैज टू टेक केयर ऑफ एवरी किड अलोंग द वे। अब ये ख्याल कैसे आया मुझे,
जब यहाँ पे आर्टिकल 370 स्क्रैप किया गया, कोविड वाले हालात बने, तो ये यहाँ पे सब शट डाउन हो रहा था। तो 2019 में विद सम ग्रुप ऑफ पीपल व्हिच वर लाइक माइंडेड, बिकॉज आई हैड वन एडवांटेज, मुझे कंप्यूटर साइंस पता था, तो मैंने उनको बोला कि एक काम करते हैं, तो वी विल लॉन्च अ वेबसाइट, उसमें फिलहाल के लिए हम लोग क्या करते हैं, वी विल गेट सम पीपल, और यहाँ पे जो एजुकेशन लॉस हो रहा है बिकॉज ऑफ नॉट हैविंग इंटरनेट, वो नहीं है हमारे पास प्रॉपर गाइडेंस नहीं है, तो एक काम करते हैं कि हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म खड़ा कर देते हैं जिसमें हम लोग पहले रिकॉर्डेड वीडियोस रखते हैं। इंटरनेट अगर शट डाउन हो गया सपोज, तो हम लोग छोटे छोटे सेंटर्स रखते हैं और उनको वहां पे पेंड ऑफलाइन कोर्सेज देते हैं। तो इट स्टार्ट्स इन 2019, तो हमने एडुकेशीर का इनेकाद किया। अगर आप देखोगे एडुकेशीर, ये हमने दो लफ्जों से बनाया, एजुकेशन एंड कशीर, तो इसका मतलब एडुकेशन, वी वर ट्राइंग टू एजुकेट द पीपल ऑफ कश्मीर। दिस वो ये इसका बेडरॉक था। तो उसके बाद जब हमने देखा, वी वर ट्राइंग टू इंस्टिल कोडिंग, हम लोग वहां पे स्टार्ट किए थे, हम लोगों ने 9th क्लास 10th यही सब एजुकेशन सिस्टम में जाके हमें ये आइडिया आया था कि हम इसी को सुधारेंगे, क्योंकि हर कोई बातें करता है, एवरीबॉडी टॉक्स कि अरे एजुकेशन में ये चीज आनी चाहिए। हमने बोला चलो बातें तो हम कर ही रहे हैं, लेट्स शो देम अ लिविंग प्रूफ, लेट्स एजुकेट पीपल दिस वे, और आपको दिखाते हैं कि इस वे में एजुकेट किया जा सकता है, क्योंकि मैं अब इतने बड़े एजुकेशन सिस्टम पे को कम्पीट नहीं कर सकता, मैं अब पूरे गन तान के उनको नहीं बोल सकता कि आप ये बंद पूरा सिस्टम करो। अब मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम ट्राइंग टू शो देम एन अल्टरनेट सिस्टम, कि देखो दिस सिस्टम आल्सो वर्क्स। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं मास को भी एजुकेट कर रहा हूँ। somebody कैन क्वेश्चन कि नहीं वहां पे एक दो लोगों को पढ़ा तभी वो ब्राइट बन पा रहे हैं, नहीं, वी आर ट्राइंग टू शो देम एन अल्टरनेट एजुकेशन सिस्टम जो काम कर रहा है। अब इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, तो आपको मैंने आइडिया बताया कहां से आया। उसके मैंने सोचा कि जैसे एक इंग्लिश लैंग्वेज है, इसको सिखाया गया, तो नाउ कंप्यूटर साइंस इज बिकमिंग लाइक दैट। एवरीबॉडी इन आवर सोसाइटी नीड्स टू नो अबाउट कंप्यूटर साइंस एंड एआई, व्हाटएवर इज हैपनिंग इन द सोसाइटी, ये इनको जानना बहुत जरूरी है। तो पहले हमने क्या किया, एडुकेशन सिलिकॉन स्पार्क, हमने सोचा कि क्लास 9th से ही हम लोग इसको इंट्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देंगे। मान लेते हैं बेसिक तो इनको सिखाया जाता है, वर्ड, पेंट, वो शायद स्कूल्स में इंट्रोड्यूस किया, बट दैट्स नॉट कंप्यूटर साइंस, दैट इज एप्लीकेशन प्रॉब्लम, और शायद वो भी आगे जाके नहीं रहेंगी। तो हमने सोचा कि पहले हम लोग इनको रियल वर्ल्ड ऑफ कंप्यूटिंग से इंट्रोड्यूस कराएंगे, तो दैट वाज द मोटो कि हमने एडुकेशन सिलिकॉन स्पार्क बनाया। तो फिर वहां पे बैच में स्टूडेंट आना स्टार्ट हो गए, तो वहां पे हमारे पास मॉर्निंग बैच, ऐसे लंच वाला बैच या इसके बाद इवनिंग वाला बैच। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमारी जो लैब्स थी वो खाली रहती थी, तो वी थॉट कि रिसोर्सेज तो हमारे पास है, व्हाई नॉट टू यूटिलाइज देम बेटर। तो हमने सोचा कि यहाँ पे लाइब्रेरीज का सिस्टम चल ही रहा है, तो व्हाई नॉट इनवाइट दी स्टूडेंट्स ऑन लेसर प्राइसेस, और उसके बाद हम उनको लैपटॉप प्रोवाइड करेंगे। तो उनके बाद उनको प्रॉपर गाइडेंस है कि IITN से जो लोग नीट क्वालिफाई कर चुके हैं या गेट जैसे एग्जाम्स क्वालिफाई कर चुके हैं, तो उनसे इनको गाइड करवाया जाए। एज आई टोल्ड यू हैव टू मेक श्योर कि ये स्टूडेंट जो है ही शुड फॉल इन लव विद द सब्जेक्ट। इफ ही फॉल्स इन लव विद द सब्जेक्ट, मैंने आपको बताया, वो खुद ढूंढेगा मुझे क्या पढ़ना है। सही बात है। तो हमने ये इंश्योर किया। आपको सर याद होगा जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो हमें एक असाइनमेंट दिया जाता था कि ये लीजिए, ये आपकी लेसन है और आपको इसको याद करना है, याद करके हम उसे भूल जाते थे फिर जब हम एग्जाम देते थे। तो आप जिस प्लेटफॉर्म को चलाते हैं एडुकेशीर को, तो इस प्लेटफॉर्म से आप कैसे इस नाम को बदलना चाहोगे, दैट आप इन स्टूडेंट्स को कैसे सिखा सकते हैं दैट हाउ टू थिंक इंस्टेड ऑफ दिस दैट यू नीड टू ओनली लर्न थिंग्स, ठीक है। तो आप मुझे बताइए कि एडुकेशीर के जरिए कैसे आप इस सिस्टम को बदलना चाहोगे, क्योंकि कश्मीर जैसे इलाके, खासकर जो हमारे इलाके हैं रूरल एरियाज स्पेशली, तो यहाँ पे एडवांस टेक्नोलॉजीज की बहुत सारी कमी है। तो इस माइंडसेट को आप कैसे बदलना चाहोगे? जैसे मैंने आपको बोला, पीपल मस्ट रियलाइज दिस, तो मैंने आपको बोला कि द प्रॉब्लम इज डजंट बिलोंग टू जस्ट स्टूडेंट्स, ये प्रॉब्लम सोसाइटियल है। तो हमें किसी ना किसी तरह अपनी सोसाइटी में ये चीज इंस्टिल करनी है। वी हैव टू मेक श्योर कि वो लोग ये समझेंगे कि वट एवर जॉब्स यू आर प्रिपेयरिंग योर स्टूडेंट्स फॉर, वो शायद नहीं होंगी। तो अब आपने वो क्वेश्चन पूछना मुझे पहले कि इंसान क्या करन थे हम क्या कर रहे हैं। नाउ द क्वेश्चन इज, इनके पास सबसे बहुत बड़ा जो हथियार है दैट इज थिंकिंग। वो सोचना बंद नहीं करना है इनको, क्योंकि सोचने से ही सारी चीजें आती है। जो आपने बोला कि अभी एग्जाम का सिस्टम ये है कि हम याद करते हैं, एग्जाम देते हैं, भूल जाते हैं, प्रमोट टू द नेक्स्ट क्लास। बट व्हाट आई वांट पीपल टू डू इट, जो हम एडुकेशन में कर रहे हैं, तो हम इनको एक्सपीरियंस लर्निंग देना चाह रहे हैं। तो सपोज दे हैव लर्नड समथिंग, इनको हम लोग इसका एप्लीकेशन बता देते हैं और फिर इनको बोलते हैं कि लुक, ये प्रोजेक्ट इसी से बनाया गया है, नाउ यू फिगर आउट द वेज। आप अपने वेज फिगर आउट करो कि इसको कैसे बनाओगे। आपको मैं अभी एग्जांपल देता हूं जो रिसेंट अभी चल रहा है। पाइथन का नाम आपने सुना होगा, हम पाइथन लैंग्वेज अपने बच्चों को पढ़ा रहे थे। अब मैंने इनको सारे बेसिक कॉन्स्ट्रक्ट पाइथन के बता दिए कि पाइथन में ये होता है, ये होता है, ये होता है। तो मैंने उनको बता दिया, देखो
तुम्हारे पास एक टूल बॉक्स है। अब ये टूल्स कैसे यूटिलाइज करने हैं, यू विल लर्न दिस बाय एक्सपीरियंस। अगर मैं आपको बता दूं तो आप मेमोराइज करोगे। तो फिर मैंने इनको, हम जो बचपन में गेम खेलते, ज़र्ब ज़ीरो गेम खेलते थे हम लोग, इनको मैंने बोला चलो इसको आप कोड करके दो। तो फिर थोड़ा सा मैंने गाइड किया कोडिंग में, तो फिर ये लोग सोचते कि ये कैसे होगा, बहुत एरर्स में आए, बहुत प्रॉब्लम्स में क्रिएट हुए। इनको एटलीस्ट 4-5 दिन लगे, ऑलमोस्ट एक हफ्ता लगा, पर एट द एंड उन्होंने वो गेम क्रिएट की। और अगर आप एडुकेशन के चैनल पे जाओगे, लास्ट वीडियो वही है, वहां पे 5 स्टूडेंट्स ने मिलके एक टिक टैक टो का गेम बनाया, जिसमें वो लोग आपस में फिर वो गेम खेल रहे हैं। अच्छा, दे विल नॉट फॉरगेट इट फॉर द होल लाइफ, उनको ये पूरा एक्सपीरियंस याद रहेगा। क्योंकि आपने बहुत सारा काम किया होगा, बीइंग एन एआई रिसर्च साइंटिस्ट, आपने बहुत सारा काम किया होगा, बहुत सारा कुछ आपने कंट्रीब्यूट किया है। तो आप मुझे बताइए, खास तौर पर आपने एआई के जरिए सोसाइटी में या आपकी टीम ने क्या स्पेशल कंट्रीब्यूट किया है? अभी जो हमने रिसेंटली कुछ काम मैं आपको बता देता हूँ। तो जो रिसेंट हमने काम किए, जो मुझे ऑन द टॉप द हेड याद आते हैं, तो पहले हमने एक मॉडल ट्रेन किया जिसका हमने नाम रखा था ऑटोमेटिक मेडिकल रिपोर्ट जनरेशन। उसमें क्या होता है, उसमें हम एक चेस्ट एक्सरे इमेज, जो एक चेस्ट हमारे डॉक्टर रेडियोलॉजिस्ट होता है, तो वो चेस्ट एक्सरे इमेज देख लेता है और उसको उसने बहुत सालों की मेहनत से समझा होता है कि इस चेस्ट में क्या है। उसके बाद वो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक रिपोर्ट लिख देता है। तो हमने पूरा का पूरा एक ऐसा एक डेटाबेस उठाया जिसमें बहुत सारे चेस्ट एक्सरेज थे और उनके कॉरेस्पॉन्डिंग रिपोर्ट्स थे। तो हमने एक एआई मॉडल ट्रेन कर दिया। तो अभी वो एआई मॉडल क्या करता है, उसको आप यहाँ से चेस्ट एक्सरे दे दो और वो यहाँ से आपको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में रिपोर्ट लेके देखा, एंड इट अचीव्ड बेटर एक्यूरेसी इन मेनी केसेस देन रेडियोलॉजिस्ट। रेडियोलॉजिस्ट से उन्होंने बहुत अच्छी एक्यूरेसी हासिल की। अब रेडियोलॉजिस्ट को भी खतरा है। खतरा तो हर जॉब का है, but it will sort of elevate their workload। जितना उनका वर्कलोड होता है उसको कम पड़ेगा। आप देख सकते हैं कि हमारे पास डॉक्टर पेशेंट का रेशो कितना यहाँ पे है, तो यहाँ पे डॉक्टर 1 होता है, पेशेंट 1000 होते हैं। तो ऐसे मॉडल्स आने की वजह से शायद सोसाइटी में बेहतरी आएगी। एंड मे बी रेडियोलॉजिस्ट फटीग होता है, उसके इमोशंस होते हैं, ही माइट टेक रॉन्ग डिसीजन समटाइम, बट मशीन इसका तो डिटरमिनेशन रिजल्ट होता है जनरली। तो उसके बाद इससे वो हेल्प हो। और सेकंड काम जो हमने किया है, आपको अगर पता है नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री जो मिला था डेमिस हैसाबिस को, उसको मिला था प्रोटीन फोल्डिंग पे। प्रोटीन फोल्डिंग जो प्रॉब्लम है, इट वाज बहुत टाइम से अनसॉल्व प्रॉब्लम थी, अभी भी अनसॉल्व प्रॉब्लम है। आई नो सम बायोलॉजिस्ट विल वॉच दिस, जो मेरे साथ काम करते हैं, बिकॉज़ वी हैव अ टसल बिटवीन अस कि एआई वाले बोलते हैं हमने प्रोटीन फोल्डिंग सॉल्व कर दिया, तो बायोलॉजी वाले बोलते हैं नो, यू हैव नॉट सॉल्व प्रोटीन फोल्डिंग प्रॉब्लम। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्रोटीन फोल्डिंग का एक पार्ट सॉल्व कर दिया जिसको हम लोग कहते हैं स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन। उस पे हमने काम किया। यहाँ पे इंडिया में हमने एक मॉडल बनाया जिसमें हम लोग नई नई प्रोटीन डिजाइन कर रहे हैं। प्रोटीन्स मतलब हम लोग नई मॉलिक्यूल्स को बना रहे हैं जिससे हम लोग नई दवाइयां बना पाए, शायद कैंसर जैसी बीमारी के लिए, या वो बीमारियां जिनकी दवाइयां है नहीं, उनके मॉलिक्यूल्स को डिजाइन कर पाए। तो ऐसे हमने मॉडल्स ट्रेन किए हैं। एंड बाय द वे, वो मॉडल जो है वो एज अ फाइनलिस्ट गया था एक कंप्यूटिंग फैसिलिटी हमारे इंडिया में, विच इज कॉल्ड CDAC में वो एज अ फाइनलिस्ट आया था, वो वाला मॉडल जो हमने ट्रेन किया था। ऐसे ही हम लोग अभी काम कर रहे हैं, एक पूरा एजेंटिक एआई बना रहे हैं जिसमें हम लोग पूरा हॉस्पिटल सिमुलेट कर रहे हैं। अच्छा, कि एक पेशेंट आएगा, अपनी लैंग्वेज में बोलेगा कि मुझे ये सिम्टम्स है, तो एआई उसको बोलेगा कि आपको इस डिपार्टमेंट में जाना पड़ेगा। उस रूम में जाएगा, वहां पे और एक एआई लगा होगा, तो वो उसको बताएगा आप ये टेस्ट करके लाओ, तो वो टेस्ट करके लाएगा, वो अपलोड करेगा, उसको पूरा ट्रीटमेंट प्लान दिया जाएगा कि आपकी हिस्ट्री के बेस पे, आपके टेस्ट की बुनियाद पे, आपके सिम्टम के बेस पे आपको ये वाली बीमारी है और आपको ये दवाई खानी है और आपको फॉलो अप इस पे आना है। तो ये पूरा हम लोग अभी सिमुलेट कर रहे हैं। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बताता हूं, आपकी बात वहीं पे रहे। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बताता हूं। मैं डॉक्टर के पास गया था प्राइवेट, और मुझे कान में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी। जब मैं वहां पे गया, उसने चेकअप किया, दवाई दी, सफाई की और बोला ये ठीक हो जाएगा। और जब ये ठीक नहीं हुआ, प्रॉब्लम वही की वही रही, तो मुझे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पूरा दिन वेट करना पड़ा, लाइन में रहना पड़ा, करेक्ट, टू गेट द फाइनल आंसर दैट यू हैव टू विजिट माय प्राइवेट क्लिनिक अगेन। राइट, इस बात के लिए मुझे पूरे दिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लाइन में रहना पड़ा। तो क्या इस प्रॉब्लम को भी खत्म किया जाएगा, जैसा कि आपने इंशाल्लाह। जो एफर्ट्स अभी हो रहे हैं एआई में, पर्टिकुलरली इन बायोलॉजी जिसमें मैं काम कर रहा हूँ, कि एआई को यूटिलाइज कर रहे हैं हम लोग हेल्थ केयर और लाइफ साइंसेज के लिए, तो आप देखोगे आने वाले मे बी हाफ अ डेकेड या 1 डेकेड लग सकता है, आप देखोगे ये टेक्नोलॉजी मेन स्ट्रीम हो जाएगी। यू विल सी हॉस्पिटल्स रन ऑन मिनिमल स्टाफ। अब देखो वहां पे बहुत सारे लोग नहीं है, वहां पे ज्यादा एआई होगा, मे बी पीपल आल्सो विल बी देयर, क्योंकि लोगों को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। आई कैन नॉट रिप्लेस द कन्वर्सेशन आई एम हैविंग। मैं चैट जीपीटी यही कन्वर्सेशन कर सकता हूँ, बट द ह्यूमन टच जो इसमें होगा वो हम रिप्लेस नहीं कर पाएंगे।
बट एटलीस्ट हम ये वर्कलोड एलिवेट कर पाएंगे डॉक्टर्स का।